बात 1992 की है। अमेरिका में वैल्यूजेट नाम से एक एयरलाइन की स्थापना होती है। सस्ते टिकट दर के चलते यह कंपनी बहुत जल्द ही बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बना लेती है। 11 मई 1996 को वैल्यूजेट विमान DC-9 फ्लाइट संख्या 572 ने फ्लोरिडा स्टेट के मियामी सिटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 110 लोगों को लेकर अटलांटा के लिए उड़ान भरी। यह एक छोटा यात्री विमान था। इस एयरलाइंस के ज़्यादातर विमान पुराने थे, इसलिए उनमें अक्सर तकनीकी कमियां आती रहती थीं। फ्लाइट से पहले इस विमान में भी तकनीकी कमियां थीं, जिसके कारण से यह विमान 1 घंटा 4 मिनट की देरी से उड़ान भर सका था। विमान के 110 यात्रियों में से 105 यात्री मुख्य रूप से फ्लोरिडा और जॉर्जिया से, और 2 पायलटों कुवेक और हेजन और 3 फ्लाइट अटेंडेंट का दल था। अपराह्न 2:04 पर DC-9 ने रनवे 9L से उड़ान भरी और सामान्य चढ़ाई शुरू की। यात्रा भी सामान्य थी, सभी लोग प्रसन्न थे और यात्रा का आनंद ले रहे थे। अब अपनी उड़ान के लगभग 6 मिनट बाद दोपहर 2:10 पर यात्रियों को धुएं की गंध आने लगी। उसी समय पायलट्स ने अपने हेडसेट में एक तेज धमाके की आवाज़ सुनी और देखा कि विमान की विद्युत शक्ति खत्म हो रही है। विद्युत शक्ति में शिथिलता और धमाके को अंततः कार्गो होल्ड में टायर के विस्फोट का परिणाम माना गया। कुछ सेकंड बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट ने कॉकपिट में प्रवेश किया और फ्लाइट क्रू को यात्री केबिन में आग लगने की सूचना दी। सब तरफ धुआं ही धुआं था और यात्री आग आग बोलकर चिल्ला रहे थे। हम यह जानते हैं कि प्रत्येक फ्लाइट में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो किसी भी कारण से नष्ट नहीं होता, जलने से, टूटने से, गिरने से, किसी भी कारण से। यदि किसी भी कारण से कोई फ्लाइट क्रैश हो जाती है तो इस ब्लैक बॉक्स को ढूंढकर इसमें रिकॉर्ड आवाज़ को सुनकर ही यह जान पाते हैं कि फ़्लाइट के क्रैश होने का वास्तविक कारण क्या रहा था। जब कॉकपिट का दरवाज़ा खोला गया तो यात्रियों की आग 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 की चिल्लाने की आवाज़ कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड की गई, जिसे CVR भी कहते हैं। हालांकि वैल्यूजेट के फ्लाइट अटेंडेंट प्रशिक्षण मैनुअल में कहा गया है कि जब केबिन में धुआं या अन्य हानिकारक गैसें मौजूद हों तो कॉकपिट का दरवाज़ा नहीं खोला जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कॉकपिट का दरवाज़ा खोल दिया गया। इंटरकॉम काम नहीं कर रहा था और पायलट्स को यह बताना मुश्किल था कि क्या हो रहा है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR ने फैलती आग के कारण DC-9 के इलेक्ट्रिकल और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की प्रगतिशील विफलता का संकेत दिया। कॉकपिट और केबिन में बढ़ते धुएं के कारण कुवेक और हेजन ने तुरंत हवाई यातायात नियंत्रण से मियामी लौटने के लिए कहा और उन्हें हवाई अड्डे पर लौटने के निर्देश दिए गए। 1 मिनट बाद हेजन ने निकटतम उपलब्ध हवाई अड्डे का अनुरोध किया। मियामी लौटने की तैयारी के लिए कुवेक ने विमान को बाईं ओर मोड़ना शुरू कर दिया। विमान दोपहर 2:13 पर रडार से गायब हो गया। ठीक इसी समय के आसपास एक अन्य विमान इसके पास से गुजरा, जिसने इस विमान से निकलती हुई आग की लपटें देखीं और इसकी सूचना कंट्रोल रूम को भेजी। ठीक उसी समय जब यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, आसपास के चश्मदीदों ने भी देखा कि विमान तेजी से झुका, अपनी तरफ लुढ़का और मियामी के पश्चिम में कुछ मील की दूरी पर एवरग्लेड्स में एक फ्रांसिस S. टेलर वन्यजीव प्रबंधन क्षेत्र में लगभग 507 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से जा गिरा। यह वन्यजीव क्षेत्र एक वेटलैंड था। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी दलदल थीं जो मगरमच्छों और जहरीले सांपों से भरी हुई थीं।
अब जब यह विमान क्रैश होकर दलदल में गिरा, पास ही सुरक्षित जगह पर दो लोग मछलियां पकड़ रहे थे। उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा। वो लोगों की चीख पुकार सुन रहे थे, मगरमच्छों द्वारा लोगों के टुकड़े टुकड़े होते हुए देख रहे थे। वे लेकिन चाहकर भी किसी की सहायता नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जिस क्षेत्र में विमान गिरा था वो बहुत भयानक मगरमच्छों और जहरीले सांपों से भरा पड़ा था। बचाव दल सूचना मिलते ही दुर्घटना स्थल पर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी के सभी 110 यात्री अपने जीवन को खो चुके थे। बचाव दल को वहां पर किसी का जबड़ा, किसी के कटे हाथ, किसी के पैर आदि मिले, लेकिन कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं मिला। जांच एजेंसियों ने ब्लैक बॉक्स को ढूंढा। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग को सुना गया और जांच से यह पता चला कि टक्कर के 10 सेकंड से भी कम समय पहले कुवेक ने विमान से नियंत्रण खो दिया था। मलबे की जांच से पता चला कि आग ने केबिन के फर्श बोर्ड को जला दिया था, जिसके परिणामस्वरूप संरचनात्मक विफलता हुई और उपकरण पैनलों के नीचे केबलों को नुकसान पहुंचा। दुर्घटना पर NTFV की रिपोर्ट में कहा गया है, सुरक्षा बोर्ड इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि उड़ान के आखिरी 7 सेकंड के दौरान कॉकपिट में धुएं या गर्मी से फ्लाइट क्रू अक्षम हो गया था। दुर्घटना में जहाज पर सवार सभी लोग मारे गए। दुर्घटना के स्थान के कारण विमान और पीड़ितों की बरामदगी बेहद कठिन हो गई थी। किसी भी प्रकार की निकटतम सड़क दुर्घटना स्थल से काफ़ी दूर थी और दुर्घटना का स्थान ठोस चूना पत्थर के फर्श के साथ गहरे पानी का दलदल था, जिसमें भयंकर मगरमच्छ और सांप भरे पड़े थे। टक्कर के प्रभाव से संपूर्ण विमान नष्ट हो गया, कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं बचा। जांच दल ने दुर्घटना के कारणों में से यह पाया कि बेल्यूजेट के ज़्यादातर विमान पुराने थे। यह विमान भी 27 वर्ष पुराना था। वेल्यूजेट के श्रमिकों को बहुत कम प्रशिक्षण प्रदान किया गया था और रखरखाव तथा अन्य सेवाओं के लिए भी ठेकेदारों का उपयोग किया गया था। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह था कि मारे गए लोगों को अपने प्रियजनों के शव तक न मिल सके और वह अपनी परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार भी न कर सके। अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत अधिक प्रयासों से ऐसी सत्य घटनाएं हम आपके लिए ला पाते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।